आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है। विद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र के दिशा तथा प्रबलता को दर्शाती हैं। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती हैं। ये कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, क्योंकि वास्तव में इस प्रकार की कोई भी लाइन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, नहीं पाई जाती है। हम क्या करते हैं? वैद्युत बल रेखाओं को ड्रा करते हैं, खींचते हैं, और ये बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा प्रबलता को दर्शाती हैं। यानी इन रेखाओं की सहायता से हम जान सकते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना प्रबल है, स्ट्रांग है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मुख्य विशेषताएं देखिए, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वैद्युत क्षेत्र रेखा है, अगर इसके किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यहाँ जो नीचे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनाया गया है। इस डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश से बल रेखाएं निकल रही हैं और कहाँ जा रही हैं? ऋणात्मक आवेश के भीतर जा रही हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं और कहाँ समाप्त हो रही हैं? नेगेटिव चार्ज पर, यानी ऋणात्मक आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं समाप्त हो रही हैं। अगर इन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच दें, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमने क्या किया है? एक स्पर्श रेखा खींचा है, और यह स्पर्श रेखा जो है इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को क्या करती है? बताती है। देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है, आपकी कोई वैद्युत बल रेखा है। अगर हम इसके किसी पॉइंट पर, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है, हम इस पॉइंट पर क्या कर दें? कोई स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर, यानी मान लो हमने क्या किया? बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचा। स्पर्श रेखा क्या होता है? किसी कर्व के किसी कर्व यानी वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो उस कर्व को केवल स्पर्श करती है एक बिंदु पर। तो यहाँ जो दिखाया गया है लाइन ऊपर, ये क्या है? स्पर्श रेखा है, और नीचे वाला लाइन क्या है आपका? वैद्युत बल रेखा है। तो हमने वैद्युत बल रेखा के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचा। जो स्पर्श रेखा है ये क्या बता रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, यानी वैद्युत क्षेत्र के दिशा को। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आप रखा हुआ है, यहाँ क्या है? नेगेटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश यहाँ है, यहाँ ऋणात्मक आवेश है। आपकी वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? धनात्मक आवेश से उत्पन्न हो रही हैं, और कहाँ समाप्त हो रही हैं? ऐसे पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं, जाके नेगेटिव चार्ज पे समाप्त हो जाती हैं। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। देखिए, अगली विशेषता हमारी क्या है? दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर वह एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को बताता
जो कि असंभव है। देखिए, जो ये लाइन अभी बोले हैं इसको ध्यान से सुनिए, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर वह एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर, यानी जिस पॉइंट पर वो दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, कट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, यानी अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते। अगर दो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर खींचा जाता तो दोनों स्पर्श रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की अलग अलग दिशाओं को बताती, लेकिन किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा संभव है। अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जैसे समझ लीजिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका क्या है, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ जो बल रेखाएं हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलकर जा रही हैं निगेटिव चार्ज पर। देखिए, ये लाइंस जो हैं एक दूसरे को नहीं कट कर रही हैं। मान लीजिए, कल्पना कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि दो बल रेखाएं जो हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं। देखिए, ये वाली लाइन, यानी जो ऊपर वाली लाइन और दूसरी सेकंड वाली लाइन है जो दूसरी लाइन है, ये दोनों कहाँ कर एक दूसरे को यहाँ एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। हमने नाम दे दिया इस पॉइंट का P, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। देखिए, तो कटान बिंदु जो है दोनों बल रेखाओं का, अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचें तो जो पहला वक्र है, यानी जो पहली बल रेखा है, सबसे पहले हम उस पर क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। देखिए, हमने क्या किया, पहले वाले वक्र पर यानी इस वाले वक्र पर, यानी इस वाले बल रेखा पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा। हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पहले ही जान चुके हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है। किस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, क्योंकि यह स्पर्श रेखा बिंदु P से होकर जा रही है, बिंदु P को स्पर्श कर रही है वक्र के। अब दूसरी वाली लाइन जो इसको बिंदु P पर काट रही है, तो दूसरे वाली लाइन के अनुदिश क्या करिए, हम का एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। देखिए, हमने एक स्पर्श रेखा खींचा सेकंड वाले वक्र पर, तो इस स्पर्श रेखा के अनुदिश क्या होगा, सॉरी, ये स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ये भी बता रहा है। लेकिन दोनों स्पर्श रेखाएं कहाँ खींची गई हैं, बिंदु P पर ही खींची गई हैं भाई, जहां दोनों वक्र यानी दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं बिंदु P पर। हमने क्या किया, उसी बिंदु P पर दोनों रेखाओं पर दो स्पर्श एक एक स्पर्श रेखा खींचा है, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की अलग अलग डायरेक्शन को बता रही हैं। अब बताइए, एक ही बिंदु है पॉइंट P, इस पॉइंट P पर भाई वैद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा संभव है, यानी किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा संभव है। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि हम इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होनी चाहिए, एक दिशा ये और दूसरी दिशा ये वाली, किंतु ऐसा संभव नहीं है। अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र हैं। यहाँ देखिए, ये एक वर्ड लिखा है सतत, सतत की अंग्रेजी होती है कंटिन्यूअस। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये बीच में
कटी नहीं होती हैं, यदि सतत होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। जैसे देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज से क्या है, बल रेखाएं आ रही हैं नेगेटिव चार्ज पर। तो देखिए एक सतत रूप में है, ये बल रेखाएं कैसी सतत रूप में, बीच में कहीं कटी हुई नहीं है, ये लाइन आपका कहीं कटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस लाइन मिल रहा है आपको, एक सतत लाइन मिल रही है। देखिए अब मान लो ऐसे इस तरीके से हम खींचे इसको, यहाँ बीच में से कट कर दें। अब ये देखो बीच में लाइन टूटी हुई है ना, तो ये क्या है, सतत नहीं है। लेकिन बल रेखाएं हमारी कैसी होती हैं, एक सतत रेखा के रूप में होती है, यानी बीच में कटी हुई नहीं होती हैं, बीच में टूटी हुई नहीं होती। जो बल रेखाएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, यानी सतत वक्र होती हैं, अर्थात ये बीच में कहीं कटी हुई या टूटी हुई नहीं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। अच्छा देखिए, बंद लूप क्या है, हम पहले ही जान चुके हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं आपकी, ये पॉजिटिव चार्ज से यानी धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं, यानी बाहर निकलती हैं, और ऋणात्मक आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। मान लीजिए कोई बल रेखा ऐसे इस वाले धनात्मक आवेश से आई और इस ऋणात्मक आवेश के अंदर प्रवेश कर गई, यानी अब जैसे ही ये ऋणात्मक आवेश पर पहुंची, ऋणात्मक आवेश पर आई, तो ये बल रेखा क्या हो गई, समाप्त हो गई। समझे कि नहीं, यानी बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होती हैं और निगेटिव चार्ज पर यानी ऋणात्मक आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। ये वापस, अगर ये वापस निगेटिव चार्ज से फिर पॉजिटिव पर आ जाती, तो हम बोलते क्या है, एक बंद लूप बन रहा है। क्या बन रहा है, बंद लूप बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई भी बल रेखा जब पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज पर जाती है, तो क्या होता है, वो निगेटिव चार्ज पर इंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है वो रेखा, वापस निगेटिव से पॉजिटिव पे नहीं आती है। समझे कि नहीं, जिनको ना समझ में आया हो एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमने क्या कहा कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यहाँ ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही है, यानी एक बल रेखा दिखाई गई है जो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर निगेटिव चार्ज पर, कहाँ, निगेटिव चार्ज पर जा रही है। अगर यही बल रेखा जो निगेटिव चार्ज पर गई थी, ऋणात्मक आवेश पर गई थी, ऋणात्मक आवेश से वापस धनात्मक आवेश पर आ जाए, तो देखिए क्या है, ये एक बंद लूप बन रहा है ना। तो हम बोलते कि क्या है, एक बंद लूप बन रहा है। किंतु ऐसा नहीं होता है, कोई भी बल रेखा जो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश पर जाती है वहीं समाप्त हो जाती है, वापस ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश पर नहीं आती है। यानी वैद्युत बल रेखाएं एक बंद लूप नहीं बनाती हैं। देखिए, एकल धनात्मक आवेश के कारण बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती हैं, जबकि एकल ऋणात्मक आवेश के कारण बल रेखाएं लंबवत अंदर की ओर होती हैं। यहाँ एक वर्ड लिखा है एकल, एकल का मतलब होता है सिंगल, मतलब अकेला। अगर कोई धनात्मक आवेश अकेले है, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज है, अकेले से बना हुआ है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होने वाली वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इस आवेश के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हो, होती हैं, मतलब ये बाहर की ओर निकलती हैं। देखिए, तो एकल धनात्मक आवेश के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो आवेश से लंबवत बाहर की, इनकी दिशा जो है लंबवत, आवेश से लंबवत बाहर की ओर होती है। समझे कि नहीं। और जो एकल ऋणात्मक आवेश यानी कोई सिंगल निगेटिव चार्ज जैसे है, कोई एकल निगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, तो
उससे सॉरी तो उसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, लंबवत अंदर की ओर होंगी। यहाँ देखिए ये एरो है, इस एरो पर फोकस करिए। एरो क्या है, एरो का डायरेक्शन है निगेटिव चार्ज की ओर। कहने का मतलब वैद्युत बल रेखाएं क्या है, निगेटिव चार्ज पर लंबवत आ रही हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, एकल धनात्मक आवेश के कारण बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर लंबवत पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना है और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं लंबवत बाहर की ओर निकल रही हैं। यानी जो धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर होती हैं, जबकि एकल ऋणात्मक आवेश के कारण बल रेखाएं क्या होती है, लंबवत अंदर की ओर होती हैं। तो देखिए यहाँ बीच में एक नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उत्पन्न हो रही हैं वो कहाँ आ रही हैं, निगेटिव चार्ज पर आकर समाप्त हो रही हैं। देखिए जहां बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वहां विद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। जहां बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वहां विद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ डेंसिटी यानी वैद्युत बल रेखाओं की डेंसिटी यानी घनत्व से क्या तात्पर्य है, मतलब इसके कहने का सेंस यह है कि जहां बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं। यानी जो हमने क्या किया, वैद्युत बल रेखाओं को ड्रा किया, वैद्युत बल रेखाओं को खींचा, तो वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होंगी वहां क्या होगा, विद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होगा यानी स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जहां वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, दूर दूर होंगी, वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा, वीक होगा। अच्छा देखिए जहां सॉरी ये फिगर में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज बना है और इस पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली कुछ वैद्युत बल रेखाओं को क्या किया गया, खींचा गया है। अब यहाँ इस आवेश के पास देखिए, आवेश के पास इन बल रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, क्या है, बहुत ही कम है। यानी आवेश, जब बल रेखाएं आवेश के पास होती हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, कम होता है। अर्थात इनकी सघनता क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा सघन होती है कहाँ, आवेश के पास। इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब, देखो सिंपल सा बात है, हमें निष्कर्ष निकलता है कि अगर बल रेखाएं आवेश के पास हैं तो उनका घनत्व होगा ज्यादा। घनत्व ज्यादा है इसका मतलब है वैद्युत क्षेत्र ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं, आवेश के पास बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि आवेश के पास वैद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। और जैसे जैसे बल रेखाएं क्या होती हैं, आवेश से दूर जाती हैं, तो इन रेखाओं के बीच का जो गैप है, जो दूरी है, बढ़ता जाता है। कहने का मतलब है कि जब बल रेखाएं आवेश के पास होती हैं तो इन रेखाओं के बीच की जो दूरी है कम होती है। अर्थात इनका घनत्व क्या होता है, इन बल रेखाओं का डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। लेकिन जब ये बल रेखाएं आवेश से दूर जाती हैं तो इन रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। यानी ये रेखाएं एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। जब दूर होती जाती हैं इसका मतलब क्या है, इनका डेंसिटी कम हो रहा है, घनत्व कम हो रहा है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र दुर्बल हो रहा है। देखिए विद्युत आवेश के पास बल रेखाएं पास पास होती हैं तथा दूर जाने पर बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। अतः आवेश के पास वैद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। देखिए जिनको ना समझ में आया हो एक बार फिर से क्या कर सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हो गया।